Now we will see question number 19. Basically, see, are tolerance, assimilation, and pluralism are the key elements in the making of Indian form of secularism. Justify your answer. ये तुमको पता होना चाहिए कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, सेकुलरिज्म टॉपिक से। सेकुलरिज्म एक्सप्लिसिटली दिया गया है कहाँ, तुम्हारे सिलेबस में। तो जो सिलेबस के क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लिसिट वर्ड्स हैं उनको अच्छे से डेफिनेशन से उनके जो भी चीज़ें हैं उनको प्रिपेयर करो। तो ये बोलते हैं हमारे इंडिया में जो हमारा सेकुलरिज्म है, बेसिकली हमारे यहाँ सेकुलरिज्म कैसे है, देयर इज नो टाइट सेपरेशन, वाटर टाइट पॉलिसी बिटवीन सेपरेशन बिटवीन सेकुलरिज्म एंड स्टेट। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज वेस्टर्न की बात करें उनका सेकुलरिज्म कैसा है, देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ स्टेट जो है हर धर्म को क्या करता है, इक्वल रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, गिव्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म संभव, ठीक है। तो इस बात से तुम इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन सेकुलरिज्म फोकस ऑन सर्वधर्म संभव कॉन्सेप्ट एंड वी डू नॉट गो फॉर वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड दिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो हम देखेंगे, हमसे पूछ रहे हैं कि टॉलरेंस मतलब, टॉलरेंस का मतलब कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को कैसे देखता है। बीइंग इंडिया एज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, हमारे यहाँ सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया गया है। तो ये एक तरीके से टॉलरेंस है, एक रिलीजन दूसरे को कैसे टॉलरेट करता है, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन वर्ड का मतलब है कि हमने क्या क्या एसिमिलेट किया है, मतलब क्या क्या ऐड करते गए हैं। हमारे ऊपर ऐसे हुए बहुत फॉरेन इन्वेजन हुए, बहुत कुछ हुआ मिडिल में। अगर हम बात करेंगे मिडिवल इंडिया में तो हमारे ऊपर पर्शियन आए, उसके बाद अरेबिक आए, उर्दू अरेबिक पर्शियन ये सब हमने सीखा, हमने अपने आर्ट में, हमने अपने म्यूज़िक में, हमने अपने डांस में, इन सब के चीज़ें ऐड करी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इंडियन कल्चर एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है। लास्ट में हम बात करते हैं प्लूरलिज्म की, तो क्या क्या ऐसा अब भी है जो हमको अलग बनाता है, क्या डाइवर्स है, क्या प्लूरलिटी है बिटवीन द रिलीजन्स या बिटवीन द सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। वो यही कह रहे हैं क्या अब भी है जो उनको एक दूसरे से अलग बनाता है। तो हमको बेसिकली इसमें तीन चीज़ें देखनी है कि रिलीजन मतलब सेकुलरिज्म को अगर हम रिलेट करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ इंडिया में टॉलरेंट है, कैसे हमने दूसरी चीज़ों को एसिमिलेट किया है, और तीसरा आज भी कैसे हमने प्लूरलिटी को मेंटेन किया हुआ है। पहला पार्ट इसमें क्या आता है, टॉलरेंस और सेकुलरिज्म को हम इंडिया में कैसे देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया इंट्रोडक्शन के लिए, वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वधर्म संभव, मतलब हम हर धर्म को एक नज़र से देखते हैं, एक तरीके से देखते हैं, एक आईना से देखते हैं, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं टू ऑल रिलीजन्स। सेकंड आता है मोस्ट ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस गो बियॉन्ड रिलीजन। देखो क्या हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो रिलीजियस हैं, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बनारस है, अजमेर है, ठीक है। तो ये अपने अपने रिलीजियस के लिए हालांकि फेमस हैं, लेकिन तुम देखोगे बहुत इतना अच्छा कल्चर एसिमिलेशन हुआ है, इतना अच्छा टॉलरेंस है कि एक दूसरे के अगर हम बात करें फेस्टिवल भी ये मनाते हैं, एक दूसरे की पूजाएं भी करते हैं, उनमें शामिल भी होते हैं। और तुम जैसे देखोगे अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मूर्तिज विल बी मेड बाय मुस्लिम्स। ऐसे ही बनारस में देखो, वहाँ पे जो भी बनारसी साड़ी हैं देखोगे तुम, सबसे ज़्यादा आज कौन बना रहा है, मुस्लिम्स ही बनाते हैं। तो यही हमारा कल्चर है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल में हमारे भी बहुत टॉलरेंस दिखाया गया है। देखो टॉलरेंस है क्या रिलीजन के लिए, कि माइनॉरिटी रिलीजन है उनको भी इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए मेजोरिटी के बराबर, यही तो है टॉलरेंस। अब श्रीलंका में देख लो, वहाँ पे इंडियन तमिल्स हैं, उनको इक्वल रिकॉग्निशन सिन्हालीज के मुकाबले नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम उनको नहीं कह सकते हैं कि वो रिलीजियसली टॉलरेंट है, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम हैं, ठीक है। तो वैसे ही सिंपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, आर्टिकल 14, 15, 29, 30, 29, 30 में क्या 29, 30 में क्या दिया गया है कि माइनॉरिटीज़ को हम कैसे राइट्स देंगे, कैसे वो अपना एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल राइट देंगे, ठीक है। 14, 15 में क्या बात करते हैं कि इक्वल राइट्स फॉर ऑल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो हम यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं किसी भी दो इंसानों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में जिसमें एसिमिलेशन एंड सेकुलरिज्म। इसमें बेसिकली हमको ये देखना है कि हमने क्या क्या, बीइंग अ सेकुलर कंट्री, हमने क्या क्या अलाउ किया हमारी कंट्री में, कि बाहर से भी आई हैं चीज़ें, दूसरे रिलीजन से भी आई हैं, दूसरे रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन से अच्छी चीज़ें उठाते भी हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और ये हमारे यहाँ देखेंगे इंडिया में कैसे एसिमिलेट हुआ है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में दिया गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। इसका सिंपल मतलब है कि हर इंसान को इंडिविजुअल लिबर्टी है किस चीज़ के लिए, कि फ्रीली वो प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट
प्रोवाइड कर सकता है एनी रिलीजन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक रिलीजन से हम दूसरे रिलीजन में अलाउ कर रहे हैं, क्या हो, हाथ फैला के, ठीक है। तो ये सिंपली बेसिक क्या मतलब होता है कि हम अलाउ कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं उस इंसान को अपने रिलीजन में, ठीक है। वैसे ही सिंपली कोई भी रिलीजन का आदमी किसी भी दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिस को अपना सकता है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली क्या आता है, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है, बेसिकली अलाउ करता है ना कि दूसरे रिलीजन का भी, सॉरी इंटरकास्ट बोल रहे हैं, इंटर रिलीजन मैरिज, जिसमें क्या आता है कि हम अलाउ करते हैं एक रिलीजन से दूसरे में मैरिज करना, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होता है, और हम एसिमिलेट करना जानते हैं एक दूसरे में, ठीक है। उसके बाद आता है कल्चर। बेसिकली देखो, कल्चर तो हमेशा से हमने अडॉप्ट किया है दूसरों का, दूसरे रिलीजन्स का, हम ये चीज़ सीखे हैं हमेशा से। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट के टाइम, बहुत सारे पर्शियन और ये अरेबिक आए, ऐसा नहीं हुआ हमने उनको भगा दिया, हम वो आए, उनके बाद आज भी हम उसको मेंटेन किए हुए हैं। हमारे यहाँ कॉलेजेस में कोर्सेज होते हैं, उसके बाद डिग्रियाज होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आज भी हमने मेंटेन करके रखी हुई है। उसके बाद अगर बात करोगे कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं, तुम देखोगे दुर्गा पूजा, ईद, दिवाली, ये पैन इंडिया मनाए जाते हैं। कोई भी रिलीजन का आदमी हो उसके लिए आप मानते हैं, मे भी हो सकता है कल्चरली स्पेसिफिक ना हो, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाता है, ये सारी चीज़ें लाता है, तो वो चीज़ मनाई जाती है उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर देखो, जो तब आया वो आज भी हम अपना रहे हैं, उनके आर्ट्स, उनके चिकन करी पेंटिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद सूफिज्म आया, सूफिज्म एक डांस, वो एक म्यूजिक फॉर्म लेके आया, वो आज भी हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हिंदुस्तानी म्यूजिक इवॉल्व होके आया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, जब हमने दूसरे रिलीजन का अपने रिलीजन में चीज़ें एसिमिलेट की हैं, ठीक है। अब जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो, ज्ञान लिखना नहीं, मतलब अभी करंट अफेयर में है ज्ञान वापी। अब ज्ञान वापी में क्या हुआ है, तुम देखोगे अगर कहीं जाके बनारस में, तो वो मंदिर और मस्जिद एक ही में है, दोनों का एक ही गेट है, इससे अच्छा क्या एसिमिलेशन का होगा। हालांकि डिस्प्यूट चल रहा है, वो अलग बात है। उसके बाद हम अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, 2004 में क्या हुआ था, जब मनमोहन सिंह की स्वेरिंग सेरेमनी थी, तो एक यूनिक चीज़ देखने को मिली थी। लीडर जो पार्टी का था वो कौन था, सोनिया गांधी, रोमन कैथोलिक, ठीक है। उसके बाद हमारा पीएम कौन बनने जा रहा था, सिख, मनमोहन सिंह। और तीसरा जो उनको स्वेरिंग सेरेमनी या ओथ दिलवा रहे थे वो कौन थे, मुस्लिम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, एसिमिलेशन का हमारे यहाँ। सी दिस इज द थर्ड पार्ट, प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म। हम देखते हैं इंडिया में कैसे प्लूरलिज्म भी मेंटेन किया हुआ है, डिस्पाइट बीइंग सम मेजॉरिटी रिलीजन, सम माइनॉरिटी रिलीजन, लेकिन फिर भी सबको अपना स्पेसिफिक चीज़ें, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस करने का हक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर तुम बात करोगे, देखो प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया था, सेकुलरिज्म, बट स्पेसिफिक ऐड कर दिया। उससे पहले भी था हमारे में, फंडामेंटल राइट्स तो थे ना, लेकिन फिर भी क्या किया हमने, प्रियम्बल में स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिट कर दिया कि हमको ये बात समझ आना चाहिए कि हम प्लूरलिज्म अलाउ करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे कन्वर्जन वगैरह अलाउ है ना, तो इंसान प्लूरलिटी अपनी मेंटेन कर सकता है। बेसिकली प्लूरलिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है कि क्या हो, सिंपल सी बात, एग्जिस्टेंस क्राइसिस ना हो, ठीक है, किसी एक रिलीजन के लिए, ताकि वो चीज़ों को अडॉप्ट कर पाए, प्लूरल चीज़ों को अडॉप्ट कर पाए, कुछ अलग हो हट के, ठीक है, एक जैसा ना हो। सेकेंडली फंडामेंटल राइट में हमने राइट टू रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं कि एक इंसान को इतनी लिबर्टी होती है कि अपने रिलीजन को अपने तरीके से मोल्ड कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, ठीक है, ताकि एग्जिस्टेंस क्राइसिस ना हो। और हमने ऐसा नहीं है कि हम कुछ कॉमननेस प्रोग्राम भी चलाते हैं जिससे प्लूरलिज्म मेंटेन रहे। तुमने देखा होगा बहुत बार ऐसे फोटो वगैरह आते हैं, वायरल होते हैं, जिनमें एक हिंदू एक मुस्लिम टोपी लगा के, तिलक लगा के, भगवा पहन के एक साथ खड़े होते हैं, ठीक है। या ऐसा भी तुमने सुना होगा, वीडियो वगैरह वायरल होती हैं कि किसी एक का वो निकल रहा है, रैली वगैरह निकल रही है, ठीक है, हिंदू का कोई रैली निकल रही है, उसके साथ में मुस्लिम पानी पिला रहे हैं, ऐसा समथिंग कर रहे हैं पूजा में, ठीक है। उसके अलावा तुमने ऐसा भी देखा होगा, कॉमननेस आती है हमारे यहाँ कैसे प्रोग्राम से, जैसे मिड डे मील स्कीम्स चल रही होती हैं, उसमें सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट इंडिया रिलीजियस टॉलरेंस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे भी कुछ दुनिया के रिलीजन्स हैं जो जैसे जोरास्ट्रियन, जो पूरे वर्ल्ड में फिनिश हो गए, जहाँ से पैदा हुए वहाँ भी खत्म हो गए, लेकिन इंडिया में दे आर स्टिल थ्राइविंग, ठीक है। तो ऐसे रिलीजन्स हम इंडिया में बेस्ट ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पे प्लूरलिटी सेकुलरिज्म के साथ प्रैक्टिस की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद तुम देखोगे जैसे हिंदू फेस्टिवल होते हैं, मुस्लिम फेस्टिवल होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं, तो ये सारी प्लूरलिटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं।